बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट लेक्चर 8। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 8। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर चुके थे, आज हम लोग का लेक्चर 8 होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड क्रिस्टल। इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्रिस्टल। अगर जैसा कि हेडिंग से ही क्लियर हो जाएगा, इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन में क्या होता है? इम्परफेक्ट, कोई चीज जब परफेक्ट नहीं होती उसे कहते हैं इम्परफेक्ट, या उसमें किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमियां पाई जाती हैं, उस सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, उस कंडक्टर को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। जैसे अगर हम सॉलिड क्रिस्टल की बात करें तो सॉलिड क्रिस्टल में हमारे एटम्स ऐसे क्या है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो हम कहेंगे ना, हमारा सॉलिड क्रिस्टल क्या है, एकदम परफेक्ट है। ये हमारा क्या है, एकदम परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल है, जिसे हम क्या कहेंगे, आइडियल। ये क्या है, हमारा परफेक्ट है, आइडियल सॉलिड क्रिस्टल है। अब इम्परफेक्शन क्या होते हैं? इम्परफेक्शन का मतलब होता है अगर किसी प्रकार की इसमें क्या पाया जाए, डिफेक्ट पाया जाए, या ये नॉट परफेक्ट, या क्या होना चाहिए, नॉट परफेक्ट, इसमें कुछ ना कुछ क्या कमियां पाई जाए, या कोई डिफेक्ट पाया जाए। अब देखिए इसमें कमियां कैसे पाई जाएंगी। जैसे यह पूरा एटम हमारा परफेक्ट अरेंजमेंट है, और अगर इसी में से कोई एक एटम यहां से हम क्या कर दें, रिमूव कर दें। ये देखिए यहां से जैसे ही हमने इस एटम को रिमूव कर दिया, अब यहाँ पे क्या आ गया, इम्परफेक्शन आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी आ गई। क्या आ गई? एक वैकेंसी आ गई, जिसे हम एक वैकेंसी आ गई या गैप आ गया। तो अब इस गैप की आने की वजह से यह क्या क्रिस्टल हमारा परफेक्ट नहीं रह गया, नहीं रह गया। अब ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट क्रिस्टल हो गया, और ऐसे ही क्रिस्टल को इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्रिस्टल कहते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि अगर सॉलिड क्रिस्टल में किसी भी प्रकार का कोई सी इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स आ जाता है, तो ऐसे सॉलिड क्रिस्टल को इम्परफेक्शन सॉलिड क्रिस्टल कहते हैं। अगर हम बात करें तो एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट जीरो केल्विन, सभी सॉलिड क्रिस्टल क्या होते हैं, एक परफेक्ट या आइडियल सॉलिड क्रिस्टल होते हैं। लेकिन अब ये इम्परफेक्शंस आता कैसे है? एक क्वेश्चन उठता है ना, कि इम्परफेक्शंस आया कैसे। अब जैसे हमने क्या कहा, एट 0 डिग्री केल्विन हमारा जो सॉलिड क्रिस्टल है वो कैसा है, एक आइडियल सॉलिड क्रिस्टल है, एक परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल है। लेकिन जैसे जैसे हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या हुआ, ये एटम्स है, एटम्स के पार्टिकल कोलाइड्स करना शुरू कर जाएंगे। जब एटम्स के पार्टिकल कोलाइड्स करेंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। और जब ये एनर्जी का एक दूसरे से ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, कोई एक पार्टिकल ज्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से यह अपने सॉलिड क्रिस्टल को क्या कर देगा, छोड़ के बाहर निकल आएगा। और जैसे ही ये सॉलिड क्रिस्टल अपने क्रिस्टल लैटिस को छोड़ के बाहर निकला, वैसे ही हमारा क्या होगा, क्रिस्टल क्या होगा, इम्परफेक्ट हो गया। और ऐसे ही क्रिस्टल को क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्रिस्टल। अब इम्परफेक्शंस की बात करेंगे तो हम यहाँ पे दो प्रकार के इम्परफेक्शंस को पढ़ेंगे। पहला इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और दूसरा एटॉमिक इम्परफेक्शन। आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस क्या होता है। अगर हम बात करें इम्परफेक्शन इन सॉलिड क्रिस्टल, इसमें हम लोग को दो प्रकार के इम्परफेक्शंस पढ़ना है। पहला कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। और इसी को सेकंड हमारा होता है एटॉमिक इम्परफेक्शन। इसको पॉइंट डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन और एटॉमिक इम्परफेक्शन, जैसा नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन ऐसा इम्परफेक्शन जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा आए उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन होते हैं। और ऐसे इम्परफेक्शन, ऐसे डिफेक्ट्स जो किसी एटम्स के द्वारा एराइज होता है किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में, उसे हम एटॉमिक इम्परफेक्शन कहते हैं। अब आइए हम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद एटॉमिक इम्परफेक्शन को समझेंगे। आइए हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस की बात करें, जैसा भी आपको बताया
कि ऐसा इम्परफेक्शन या ऐसा डिफेक्ट जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के मिस होने की वजह से एराइज होता है, उससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। जैसा हम बात करें, अगर हमारे पास कोई भी एक सॉलिड क्रिस्टल है, जो हम मान लेते हैं हमारे पास किसका है, सिलिकॉन का सॉलिड क्रिस्टल है। अगर सिलिकॉन के सॉलिड क्रिस्टल का अरेंजमेंट आप देखेंगे तो ये इस प्रकार के होंगे। सिलिकॉन जैसा आप जानते हैं सिलिकॉन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। सिलिकॉन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो टेट्रावैलेंट इन द सेंस सिलिकॉन 4 बॉन्ड से बंधे हुए होंगे। ये देखिए, अब यहां पे देखिए जितने भी सिलिकॉन है सब 4 बॉन्ड से बंधे हुए हैं। अब ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इनका, ये देखिए ये देखिए यह हमारा एक परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल, सभी इलेक्ट्रॉन देखिए ये किस पे है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन ये क्रिस्टल है, किसका, सिलिकॉन का क्रिस्टल है। यहाँ पे देखिए हर एक सिलिकॉन के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या एक दूसरे से परफेक्टली बंधे हुए हैं, ये अपने पोजीशन पे है। अब यहाँ पे किसी प्रकार का क्या डिफेक्ट है, नहीं, इस पे किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये सॉलिड क्रिस्टल कैसा है, हमारा परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल है। लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अब देखिए सिलिकॉन और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में कोलिजन स्टार्ट कर देंगे। या सिलिकॉन इससे टकराएगा, या सिलिकॉन इससे टकराएगा, या सिलिकॉन इससे टकराएगा। तो जब सब सिलिकॉन टकराएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन में भी कोलिजन होगा। जब इलेक्ट्रॉन में कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। और जब जैसे सिलिकॉन हमारा क्या होगा, एनर्जेटिक होगा, तो वो क्या करेगा, अपना प्लेस एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से छोड़ के चला जाएगा। अब देखिए परफेक्ट, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो हम मान लेते हैं यह सिलिकॉन यहां से, यहां का जो सिलिकॉन है वो क्या हो गया, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या अपने प्लेस को छोड़ के मिस हो गए। वो अब जैसे यहाँ पे देखिए ये सभी क्या है, एकदम परफेक्टली अरेंज है। अब जैसे यहाँ पे क्या कर दिए, एक होल क्रिएट कर दिए। अब जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या अपने साइड से मिस हो गए, निकल गए। ये देखिए अगर यहाँ पे अब क्या हो गया, ये 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं रह गया। जैसे यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, टी कर दिया। जैसे टेम्परेचर टी कर दिया, यहाँ पे एक होल आ गया। अब इस होल की वजह से हमारा जो सॉलिड क्रिस्टल होगा वह इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड क्रिस्टल हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब ये क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाएगा, एक गुड सेमी कंडक्टर कर सकते हैं, कंडक्टर कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमारा क्रिस्टल इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, अब वो किसकी तरह बिहेव करने लगा, अब वो एक कंडक्टर की तरह या सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस के क्या डिफिनेशन दे सकते हैं कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर ऑल द क्रिस्टल, ऑल द एटम्स या ऑल द सॉलिड क्रिस्टल बिहेव्स लाइक insulator, but when we increase the temperature then electrons are missed out from their lattice site and crystal makes conductor. Crystal makes conductor, good electricity conductor. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कह सकते हैं। अब इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक इम्परफेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे थर्मोडायनेमिक इम्परफेक्शन के नाम से क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिफेक्ट एराइज होता है वो थर्मल मतलब हीट होता है, तो टेम्परेचर के चेंज की वजह से हो रहा है, इसलिए इस क्रिस्टल को थर्मोडायनेमिक इम्परफेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक इम्परफेक्शन। एटॉमिक इम्परफेक्शन क्या होते हैं, जैसा हमने बात किया एटॉमिक इम्परफेक्शन ऐसे इम्परफेक्शन या ऐसे डिफेक्ट जो एटम्स के द्वारा एराइज होते हैं उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक इम्परफेक्शंस। अगर हम एटॉमिक इम्परफेक्शंस की बात करें, एटॉमिक इम्परफेक्शंस की बात करें, यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टोचियोमेट्रिक, दूसरा होता है नॉन स्टोचियोमेट्रिक।
दूसरा होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अगर स्टोइचियोमेट्रिक की बात करें तो स्टोइचियोमेट्रिक में हमें 4 टाइप्स के पढ़ने ही पड़ता। पहला पढ़ना पड़ता है पॉइंट डिफेक्ट, सॉरी इसमें हमको 4 टाइप्स के डिफेक्ट को पढ़ना पड़ता है। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तीसरा होता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट और चौथा होता है स्कॉट की डिफेक्ट। अब यहां पे देखिए स्टोइचियोमेट्रिक में हमें 4 टाइप्स के डिफेक्ट को पढ़ने हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉट की डिफेक्ट। अगर हम बात करें नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में, तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में हमको 2 प्रकार के डिफेक्ट को पढ़ने हैं। पहला मेटल एक्सेस एंड दूसरा मेटल डिफिशिएंट। इसमें हमें 2 प्रकार पढ़ने हैं। फर्स्ट है मेटल एक्सेस और दूसरा है मेटल डिफिशिएंट। अब यहां पे हमको 1 बाय 1 हर एक पॉइंट डिफेक्ट्स को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक इम्परफेक्शन क्या होते हैं। ऐसे इम्परफेक्शन जहां पे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के मिस होने की वजह से हमारा जो सॉलिड कंडक्टर बनता है, ऐसे इम्परफेक्शंस को क्या कहते हैं, एटॉमिक इम्परफेक्शंस। ओके, तो हम कह सकते दिस डिफेक्ट अराइजेस इन ए सॉलिड क्रिस्टल व्हेन एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर मिस्ड आउट फ्रॉम देयर लैटिस साइड। तो क्या हो गया, इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक इम्परफेक्शंस। आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो एटॉमिक इम्परफेक्शन क्या होते हैं कि व्हेन एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स आर मिस्ड आउट फ्रॉम lattice side and crystal make conductor। समझ में आई बात, एंड क्रिस्टल मेक कंडक्टर। तो इसे हम क्या कहेंगे, एटॉमिक इम्परफेक्शंस कहेंगे। अगर एटॉमिक इम्परफेक्शंस की बात करें तो अब इसमें हम सबसे पहली बात करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं। अगर हम बात करें स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, तो स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट होते हैं यहां पे देखिए स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक मतलब होता है कि यहां पे हमारा जो पॉइंट डिफेक्ट या जो यहां पे क्रिस्टल में डिफेक्ट तो एराइज होगा, लेकिन क्रिस्टल के केमिकल फार्मूला पे किसी प्रकार की कोई इफेक्ट या कोई डिफरेंस नहीं होगा। कहने का सेंस, हमारा जो क्रिस्टल बनेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा और जो उसका फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला, वो मिसिंग नहीं होगा। अगर कहने का फर्स्ट सेंस ये है कि हमारा अगर CN अगर कोई क्रिस्टल है, हम मान लेते हैं वो हमारा इस फार्मूले पे बेस्ड है, SN और HN। अब ये क्या है, SN और HN, ये क्या एक क्रिस्टल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। तो जो हमारा क्रिस्टल होगा वह इसी फार्मूले पे बेस्ड होगा। इसमें किस फार्मूले में किसी भी प्रकार की कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। कैंसिल ऐसा डिफेक्ट, ऐसे सॉलिड क्रिस्टल में जो डिफेक्ट अराइज होते हैं जिसमें केमिकल फार्मूले में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती और उसका जो क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं दिस पॉइंट डिफेक्ट अराइजेस इन सॉलिड क्रिस्टल व्हेन दिस पॉइंट डिफेक्ट arises in solid crystal. This point defect arises in solid crystal when equal number of atom, ions, molecules are missed out from lattice side. Equal number of atoms and molecules are missed out from the lattice side to maintain chemical formula.
टू मेंटेन सिमिलर केमिकल फार्मूला एंड क्रिस्टल बिकम न्यूट्रल। क्रिस्टल बिकम न्यूट्रल। तो स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि दिस पॉइंट डिफेक्ट राइजेस इन ए सॉलिड क्रिस्टल व्हेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर मिस्ड आउट फ्रॉम लैटिस साइड टू मेंटेन सिमिलर केमिकल फार्मूला एंड क्रिस्टल बिकम न्यूट्रल। यह क्या होते हैं? स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब इसमें हमें क्या पढ़ने? 4 टाइप्स के डिफेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से हम पहला बात करेंगे वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिए वैकेंसी का मतलब क्या होता है। अगर वैकेंसी की हम बात करें तो वैकेंसी, जैसा आपको वर्ड से क्लियर हो जा रहा है, क्या है वैकेंसी? वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट। अगर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी का मतलब होता है फ्री स्पेस। फ्री स्पेस। वैकेंसी का मतलब यही होता है ना कि वैकेंसी का मतलब फ्री स्पेस, इतना स्पेस इसमें क्या अवेलेबल है। अगर हम बात करें, हमारे पास अगर सॉलिड क्रिस्टल हो, वो अपने लैटिस साइड से मिक्स्ड हो जाए। अब यहां पे मिसिंग कैसी होनी चाहिए? इक्वल नंबर में मिसिंग होने, तभी तुम्हारा क्रिस्टल क्या होगा? न्यूट्रल बना रहेगा। तो जब इक्वल नंबर ऑफ क्रिस्टल या इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड और मॉलिक्यूल्स आर मिस्ड आउट फ्रॉम द लैटिस साइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। ऐसे प्रकार के पॉइंट डिफेक्ट क्या कहेंगे? वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। जब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और आयंस क्या होंगे? अपने लैटिस साइड से मिक्स्ड हो जाएंगे। अगर आइए इसके डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट arises in covalent compound। arises in कोवेलेंट कंपाउंड। अगर यहां बात करें कोवेलेंट कंपाउंड या कहें कोवेलेंट क्रिस्टल करें। अब सबसे पहली बात, कोवेलेंट क्या होता है? कोवेलेंट होने का मतलब ऐसे बॉन्ड, अगर हम यहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग की डिफिनेशन दें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टल बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या क्रिस्टल? यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? शेयर से हुआ रहेगा। अब देखिए दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट arises in a solid covalent crystal when equal number of atoms are missed out from lattice side। when equal number of atoms are missed out from the lattice side। समझ में आई बात? इसे क्या कहेंगे? दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आई बात? अब आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए क्या है, कोई सॉलिड क्रिस्टल है। ये हमारे पास ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी। अब ये देखिए ये हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल है। अब ये देखिए यह पॉइंट डिफेक्ट कब अराइज होगा? जब यहां से ए और यहां से बी, हमने यही क्रिस्टल बनाया। अब यहां से ए है, हम बी को क्या करते हैं? यहां से मिस कर देते हैं। बी को हम क्या कर दे रहे हैं? यहां से मिस कर दे रहे हैं। फिर ए बी बी। अब यहां से ए को मिस कर दें, बी ए बी। अब यहां पे देखिए इक्वल नंबर ऑफ, यहां पे ए मिस हुआ और यहां से कौन मिस हुआ? बी। अब देखिए इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आर मिस्ड आउट। ए और बी दो प्रकार के एटम्स क्या हो गए? यहाँ पे मिस्ड हो गए और यहाँ पे एराइज कर दिए वैकेंसी। यहाँ पे क्या है? वैकेंसी। क्योंकि जब ये क्रिस्टल, यह देखिए यहां से मिस हो गए, अब यहाँ पे क्या हो गई? एक वैकेंसी आ गई ना। अब इस वैकेंसी को क्या कहेंगे? वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। इसे क्या कहेंगे? वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट। अब आप देख सकते हैं, अब इस वैकेंसी की वजह से अभी तक क्या थे, जब हमारा कोई चीज परफेक्टली अरेंज होता है वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। लेकिन अब ये क्या हो गया? एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा।
और पहली दूसरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम नोट करेंगे इसमें, वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट ये सॉलिड क्रिस्टल में ही दिखाए जाते हैं, ये सॉलिड क्रिस्टल में ही पाए जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट अराइजेस इन इक्विवेलेंट कंपाउंड व्हेन इक्वल नंबर ऑफ एटम आर आयन डिस्चार्ज फ्रॉम द लैटिस साउंड। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। अब देखिए, जब अगर इसकी डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ा, फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर की बात करें, यहाँ पे इंसुलेटर था और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो गया। सेकंड अगर हम बात करें, अगर इसकी डेंसिटी की बात करें, जाहिर सी बात है यहाँ पे डेंसिटी हाई होगी, यहाँ पे डेंसिटी कम होगी। क्यों डेंसिटी कम होगी? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स क्या मिक्स्ड हुए। जब कोई चीज यहां से बाहर निकल जाएगा तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, थोड़ी सी उसकी क्या होगी, मास कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, डेंसिटी भी हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारा होगा इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। अब ये इंटरस्टिशियल क्या होता है? जैसा नाम से इंटरस्टिशियल करने का सेंस यह है कि यहाँ पे हमारा जो सॉलिड क्रिस्टल होगा वो क्या करेगा, क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके अरेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें, इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट arises in solid crystal, arises in solid crystal। अब देखिए, दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट arises in solid crystal। अब देखिए, when some particles are occupied interstitial space, some additional particles occupied, some additional particle occupied interstitial space in solid crystal, अब आइए, कहने का सेंस ये है, जैसे ये हमारा क्या है, सॉलिड क्रिस्टल है, ये हमारा क्या है, सॉलिड क्रिस्टल है। जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी। अब यहां पे देखिए, ये क्या है, हमारा परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल है। ये हमारा कैसा सॉलिड क्रिस्टल है, परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल है। अब ये देखिए इम्परफेक्शन कैसे हुआ, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी। अब यहां पे देखिए, दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट अराइजेस इन सॉलिड क्रिस्टल, सम एडिशनल पार्टिकल ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, सम एडिशनल पार्टिकल, इसमें कुछ एडिशनल पार्टिकल आएंगे। और इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, ये जो स्पेस है ये क्या है, हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस है। ये देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और ये हमारा क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। कुछ एडिशनल पार्टिकल्स आते हैं और इस स्पेस को क्या कर देते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल यहां पे आ गया और एक पार्टिकल यहां पे आ गया, दो पार्टिकल आए और दोनों दो इंटरस्टिशियल स्पेस को क्या कर लिए, ऑक्युपाई कर लिए। अब जैसे ये इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, हमारा क्रिस्टल क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रिस्टल की जो डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, डेंसिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कुछ एडिशनल पार्टिकल आके यहाँ पे क्या हो गए, अरेंज हो गए। कुछ एडिशनल पार्टिकल आके इनके इंटरस्टिशियल स्पेस पे आगे अरेंज हो गए। अब वो क्या करेंगे, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे क्रिस्टल की जो डेंसिटी है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जो अभी यहाँ पे इंसुलेटर था, ये क्या कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे। समझ में आई बात? तो इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होते हैं। अब देखिए, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट यह आयनिक क्रिस्टल में दिखाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम स्कॉटकी डिफेक्ट की। स्कॉटकी डिफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट अराइजेस इन आयनिक क्रिस्टल। दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट arises in
आयनिक क्रिस्टल। अभी तक किस क्रिस्टल की बात कर रहे थे? अभी तक हम लोग कोवेलेंट क्रिस्टल की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे। आयनिक क्रिस्टल कहने का मतलब यहाँ पे कौन है? आयंस है। आयंस किससे मिलके बने होते हैं? एनायन से मिलके बने होते हैं और केटायन से मिलके बने होते हैं। एनायन क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं और केटायन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब कहने का मतलब हम निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे? निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे। अभी तक हम किसकी बात करते हैं? एटम्स की बात कर रहे थे। समझ में आई बात? आइए अब हम स्कॉटकी डिफेक्ट को समझते हैं। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस इन आयनिक क्रिस्टल when equal number of anion and cation, anion or cation are missed out from lattice site to maintain electrical न्यूट्रलिटी। कहने का मतलब दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस इन आयनिक क्रिस्टल व्हेन इक्वल नंबर ऑफ एनायन और केटायन आर मिस्ड आउट फ्रॉम लैटिस साइट पर। एनायन एंड केटायन आर मिस्ड आउट फ्रॉम लैटिस साइट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब देखिए कहने का क्या सेंस है? जैसे हमने क्या बात की? यहाँ पे एनायन और केटायन की बात करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए ये हमारे पास क्या है? सॉलिड क्रिस्टल है। अब यहाँ पे आयन केटायन पॉजिटिव निगेटिव, ये देखिए ये क्या हो गया? आयनिक क्रिस्टल हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एक परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड केटायन आर मिस्ड आउट। अब देखिए ये हो गया। अब इसको अरेंज कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड केटायन। अगर यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस या यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस हम क्या करते हैं? गायब कर देते हैं। ये देखिए यहां से प्लस गायब हुआ, यहां से माइनस गायब हुआ। यहां से क्या गायब हुआ? यहां से प्लस और यहां से गायब हुआ माइनस। अब यहां पे देखिए जब यहां से प्लस और यहां से माइनस क्या हुआ? अब हमारा क्रिस्टल क्या हुआ? क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। क्रिस्टल हमारा क्या है? न्यूट्रल हुआ। अब यहां से क्या हुआ? लेकिन अगर हम यहां से आपसे बात करें कि यहाँ पे क्या क्रिस्टल की डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ा? क्रिस्टल की डेंसिटी भैया डिक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब इक्वल नंबर ऑफ आयन और केटायन क्या हुए? अपने साइड से मिस्ट हुए, बाहर चले गए, तो ये क्या हुआ? क्रिस्टल के डेंसिटी को क्या कर दिए? डिक्रीज कर दिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप कह सकते हैं NaCl, KCl और AgBr। AgBr इसके क्या है? एग्जाम्पल है। अब यहां पे देखिए क्रिस्टल हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया। अब सेकेंड बात करें, हम बात करें यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी क्रिस्टल की डेंसिटी हमारी क्या हो गई? घट गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जैसे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें आप कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें अगर आप कह सकते हैं कि दिस टाइप, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट है दिस डिफेक्ट एराइज करता है क्या? एराइजेस वैकेंसी, वैकेंसी को लाया। सेकेंड दिस डिफेक्ट डिक्रीजेस, दिस डिफेक्ट डिक्रीजेस, क्या डिक्रीज किया? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब देखिए अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यह क्या होती है? इट इज स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टैच्यूमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिस डिफेक्ट आर अराइजेस इन आयनिक क्रिस्टल, दिस डिफेक्ट्स
arises in ionic crystal in which size of anion and cations are comparable कहने का सेंस है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट arises in ionic crystal in which size of anion and cations are comparable। अगर एनायन और केटायन की साइज कंपेरेबल रहेगी तभी तुम्हारी क्या होगी, सिस्टम क्या होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या होते हैं, बात होती व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। हम लिखेंगे दिस पॉइंट डिफेक्ट arises in ionic crystal। This type of point defect arises in ionic crystal। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आयनिक क्रिस्टल में एराइज होता है, अब क्या करता है, वेन कैसे बनता है आयनिक वेन, आप कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट एराइजेस इन आयनिक क्रिस्टल वेन सम केटायंस are missed out from lattice sites and occupies interstitial space or void when some cations are missed out from lattice sites and occupy interstitial space or voids to maintain electrical neutrality। अब देखिए कहने का सेंस है दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट arises in ionic crystal when some cations are missed out from lattice site to occupy interstitial space or void to maintain electrical neutrality। आइए फिगर बनाते हैं, क्या होता है, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये देखिए ये क्या हो गया, हमारा आयनिक क्रिस्टल हो गया, ये हमारा आयनिक क्रिस्टल हो गया। अब इसमें वाइट्स कहां पे हैं, वाइट्स तो यही है ना भैया, ये देखिए ये सब क्या है, इसके वाइट्स हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस है। अब यहां से क्या करेगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज केटायन, अब यहां पे देखिए हम इस केटायन को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये किसी न किसी वाइड्स में जाके, मान लेते हैं यहां पे जाके बैठ गया, यहां पे जाके बैठ गया, यहां से पॉजिटिव चार्ज हटा, यहां पे जाके बैठ गया। अब ये क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस, या देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस और वाइड्स को क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर ले रहा है, अब टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ओके, तो ऐसे टाइप्स के डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, Frankel point defect। This type of point defect arises in ionic crystal when some cations are missed out from lattice site and occupy interstitial space to maintain electrical neutrality। अब देखिए हम बात करते हैं इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, इससे क्या रिजल्ट सामने आया। हाँ, अगर यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट ये क्या है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या क्रिस्टल की डेंसिटी को इफेक्ट करेगा, नहीं, ये क्रिस्टल की डेंसिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हम इसमें फर्स्ट पॉइंट्स की बात करें तो दिस टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट arises in ionic crystal। दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट arises in ionic crystal। ionic crystal। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, दिस इज स्टेचियो मेट्रिक पॉइंट
डिफेक्ट, दिस इज स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिस डिफेक्ट this defects do not affects the density of crystal। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स arises in those ionic crystal in which size of cation is smaller than size of anion। this type of defects arises in those ionic crystal in which size of cation is smaller than size of anion। अब देखिए, साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ एनायन। जब साइज ऑफ केटायन क्या हो गए, छोटे हो गए किससे, एनायन के साइज से, तभी फ्रैंकल डिफेक्ट एराइज होगा। अब क्वेश्चन होता है क्यों साइज ऑफ केटायन छोटा होना चाहिए, क्योंकि साइज ऑफ केटायन जब तभी छोटा होगा तभी तो जाके वो इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ पाएगा। अगर साइज ऑफ केटायन बड़ा हो जाएगा क्या वो इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए साइज ऑफ केटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, साइज ऑफ एनायन से, जिसकी वजह से वह जाके क्या करे, एटम्स के इंटरस्टिशियल स्पेस और वॉइड्स में बैठ सके। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, केटायन की साइज ऑलवेज भी छोटी। केटायन की साइज क्या होती है, जनरली छोटी होती भी है। एक न्यूट्रल एटम से कंपेयर किया जाए और एक केटायन की कंपेयर किया जाए तो केटायन की साइज ऑलवेज भी स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। क्यों भाई, केटायन की साइज न्यूट्रल एटम से छोटी क्यों होती है, क्योंकि आप देखते हैं, हम इसकी बात भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट आया, अब इसको भी क्लियर करने की जरूरत है कि क्यों केटायन की साइज अगर हम बात करें छोटी होती है, किससे, न्यूट्रल एटम से। देखिए यहाँ पे अगर केटायन कैसे निकलेगा, जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या करेगा, केटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए, जब केटायन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, अब देखिए एक केटायन के जब न्यूट्रल एटम होते हैं, न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं तो हमारा एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एलिमेंट क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्रोटॉन की इफिशियंसी हो गई, प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अब जब प्रोटॉन ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम, तो जाहिर सी बात है जो इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है, या कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन और टाइटली बाउंड कर लेता है, जिसकी वजह से केटायन की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। कहने का सेंस है कि हमारा ये न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, सेल है। सेल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कोई भी एलिमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब 2 और 5। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये क्या न्यूक्लियस हो जाएगा, बाहर वाले अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 1 2 3 4 और 5। अगर जैसे ही अब हम क्या करें, नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज बना दें, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बनता भी नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के माध्यम, नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। अब देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है। अब सभी प्रोटॉन यहाँ देखिए एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। अब जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, N+ का फॉर्म में ले लिया। जैसे ये N+ के फॉर्म में गया तो क्या इसके न्यूक्लियस पे कोई प्रभाव पड़ा, न्यूक्लियस तो एज इट रह गया, न्यूक्लियस में 7 इलेक्ट्रॉन बने रह गए। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या हो गया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अंदर न्यूक्लियस 7 है, तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, और ज्यादा हो गया, और ज्यादा टाइटली बॉन्डेड हो गए इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। इसी वजह से साइज ऑफ केटायन ऑलवेज बी साइज स्मॉलर देन साइज ऑफ न्यूट्रल एटम।
एंड जो एनायन की साइज होती है वो साइज बड़ी होती है, क्योंकि जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और जब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाता है, रिपल्सन होने लगता है, और हमारी साइज क्या होती है, एक्सपैंड कर जाती है और एटम की साइज बड़ी हो जाती है। फिलहाल इन सब से हमें नहीं मतलब है, हमारा लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हमें ध्यान रखना है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस इन दोज आयनिक क्रिस्टल इन विच साइज ऑफ केटायन आर स्मॉलर देन साइज ऑफ एनायन। अगर एग्जांपल की बात करें तो यह एक AgBr जो होता है, एग्जांपल की हम बात करें AgBr या जिंक सल्फाइड, ये दोनों क्या है, डिफेक्ट ऑफ के एग्जांपल है। और AgBr एक ऐसा एग्जांपल है जो आयनिक क्रिस्टल, जो स्कॉटकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आप लोग के लिए कि AgBr स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को दोनों को शो करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट को, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स में। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके डिफरेंस की बात करेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होते हैं, और इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको वन वर्ड में सभी डिफेक्ट को आसानी से याद किया जा सके। थैंक यू, बाय बाय।